श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए दो बिल्कुल नए उपाय बताने वाले हैं, जो कि आप प्रदोष की तिथि पर कर सकते हैं। प्रदोष की तिथि मार्गशीर्ष के माह में 28 नवंबर 2024 को पड़ रही है और इस दिन गुरुवार का दिन भी है। तो एक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है गुरु प्रदोष पर करने का विशेष उपाय, और एक उपाय है जो आपको एक ही माह के 2 प्रदोष पर करना है। तो एक माह में 2 बार प्रदोष पड़ता है। एक कृष्ण पक्ष में प्रदोष की तिथि पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में प्रदोष की तिथि पड़ती है। तो आपको वह उपाय दोनों प्रदोष में करना है और एक उपाय हम आपको गुरु प्रदोष का बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट नहीं पाए। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की तरफ, जो कि प्रदोष की तिथि में आपको एक माह के 2 प्रदोष में करना है। इसके लिए आपको 12 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और आपको 12 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाना है। आपके पास जो 12 बेलपत्र हैं उनकी आपको 4-4 की गड्डी बना लेनी है या फिर 3-3 की गड्डी बना लेनी है। 3-3 की गड्डी बनाकर उनके 4 सेट बना लेने हैं और 1 कलश जल आपको ले लेना है। शिव जी के मंदिर में चले जाना है। शिव जी के मंदिर में आपको जो 12 बेलपत्र आपने लिए हैं, जिनकी आपने 4 गड्डियाँ बनाई हैं, 3-3 के सेट बनाकर जो बेलपत्र आपने रखे हुए हैं, उन्हें हमें अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित करना है और करकोटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए करकोटेश्वर महादेव आप पढ़कर भी समझ सकते हैं कि हमें किस नाम का स्मरण करना है। आप चाहें तो 12 बेलपत्र एक के ऊपर एक भी समर्पित कर सकते हैं, पर आपको सभी बेलपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पर ही समर्पित करनी है और जो बेलपत्र की डंडी का मुख रहेगा वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। जहाँ से जल बहकर नीचे जाता है उस तरफ आपको डंडी का मुख रखना है। उसके बाद आपको जो आपने 1 कलश जल लिया है वह आपको उत्तर दिशा की ओर मुख कर शिव जी पर समर्पित करना है। करकोटेश्वर महादेव का स्मरण करना है। बस आपको इतना ही करना है और यह उपाय आपको दोनों प्रदोष में करना है। एक महीने में जो 2 प्रदोष आते हैं, दोनों प्रदोष पर करना है। इस प्रकार यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति चल रही है तो वह समाप्त हो जाती है और आपको उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। कोई भी विषम परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, बहुत समस्याओं में आपका जीवन है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। इस उपाय को आपको गुरु प्रदोष पर ही करना है। जब भी गुरुवार का प्रदोष पड़े तब आपको इस उपाय को करना है और इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। इसके लिए आपको 3 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 2 आपको बाती की आवश्यकता होगी। आपको 1 लंबी बाती लेना है, 1 गोल बाती लेना है और बाती में आपको घी का प्रयोग करना है। आपको शिव जी के मंदिर में चले जाना है शाम के समय प्रदोष काल में। आपको दीपक में लंबी बाती भी रख देना है और गोल बाती भी रखना है। आपके पास जो 3 बेलपत्र हैं उसमें से आपको 1 बेलपत्र नंदी महाराज की पीठ पर समर्पित करना है, जो उठा हुआ भाग होता है। दूसरी बेलपत्र आपको पार्वती माता का हस्तकमल होता है जो शिवलिंग में, वहाँ पर समर्पित करनी है और तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है। उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है, जिसमें आपने गोल बाती और लंबी बाती लगाई है और घी का प्रयोग करते हुए उस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपको वह दीपक नंदी महाराज और शिवलिंग के जो बीचों बीच का स्थान होता है, जो भी उसके बीच में जगह होती है शिवलिंग और नंदी महाराज के बीच में, आपको वहाँ पर वह दीपक को रखना है। यदि आप किसी कारणवश उस दीपक को वहाँ नहीं रख सकते हैं तो आपको दीपक को मात्र वहाँ पर स्पर्श करा के किसी और जगह मंदिर में आप रख सकते हैं। इस प्रकार
यह उपाय आप गुरु प्रदोष पर करते हैं तो आपका कितने भी दिनों से डूबा हुआ पैसा यदि कोई नहीं दे रहा है, यदि आपका पैसा कोई खाकर भाग गया है, तो वह पैसा आपका निश्चित रूप से आपको प्राप्त होता है। और यदि कहीं पैसा डूब गया है तो वह भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यह डूबा पैसा वापस प्राप्त करने का उपाय गुरुजी ने काशी शिव महापुराण कथा 25 नवंबर की कथा में बताया था, क्योंकि 28 नवंबर को गुरु प्रदोष पड़ने वाला है, इसलिए गुरुजी ने यह नया उपाय बताया है बिल्कुल। और यदि आपका करोड़ों का भी पैसा डूबा हुआ है तो आप इस गुरु प्रदोष पर इस उपाय को अवश्य कीजिए। गुरुजी ने कहा है आपका पैसा आपके पास वापस आकर ही रहता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लाभप्रद लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि उपाय से संबंधित कोई भी समस्या हो आपको या फिर कोई भी प्रश्न हो आपके मन में तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।